उसके बाद ही लोगों के घर, पेशेंट के घर में जाएगा ना। थर्मामीटर हो गया, दवाई हो गई। मेरा ये कहना है, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यह जो गांव में फैली, और गांव के अंदर जब तक पेशेंट आता उसकी नीचे आ जाता था। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं गया सर। तो फिर बत्रा हॉस्पिटल में जो कि ऑक्सीजन की कमी से 3 जाने गई, तो उनका ऑक्सीमीटर है, कब से जारी है सर? थर्मामीटर है, अभी 15-20 दिन हुए हैं सर। लोगों की जाने 15 दिनों में बहुत सारी लोगों की जाने गई। बात सुने ना, चीज़ें तो ऑक्सीमीटर मेरे ख्याल में जो बात आप कह रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। ये पिछली बात है, करीबन 2-3 आज की दिन बात कर रहे हैं आप ना, पिछली, अब आज की बात कर रहे हैं ना। सवाल ये पैदा होता है, मेरा ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, अगर देखें कोविड की सेकेंड वेव में जो रूलिंग पार्टी है जम्मू कश्मीर में कितना काम कर रही है, और कहीं ना कहीं लोगों के सवालात भी खड़े हो गए हैं। इसी सब पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी। विबोध गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद जी। सर, सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोविड की सेकेंड वेव का पता था, हालांकि पता था कि कोविड की सेकेंड वेव आनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी जो है वो कमज़ोर हो गई है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए कि अभी मैं देख रहा था 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन हुई है देश के अंदर। कितने लोगों को हुई है? 20 करोड़ लोगों को जनवरी से लेकर आज तक वैक्सीनेशन हुई है। एक बड़ी वैक्सीनेशन हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक तो वैक्सीनेशन की बात है, दूसरी हम ऑक्सीजन प्लांट की बात करेंगे। हर ज़िले के अंदर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो काम कर रहा है। इस समय हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोविड पेशेंट के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर बड़ी कैपेसिटी है। ये ठीक बात है कि एक तेज़ी से ये चीज़ आई, बड़ी तेज़ी से फैली, और इस बार ज़्यादा गांव में फैल गई। और गांव में फैलने के कारण क्या हुआ कि कई लोग ऐसे थे जो टेस्ट नहीं करवा रहे थे, या ये कहते थे कि नॉर्मल बुखार है, और उस समय हॉस्पिटल में आए जिस समय सैचुरेशन ऑक्सीजन की 60, 50, 40, 65 पे आके रुकी। उस कारण जो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बड़ी एक हमारे समाज से एक अच्छी जानें हमारी चली गई, अच्छी सोल्स जो है वो चली गई, यहाँ पर मौतें हो गई, हमारे नियर एंड डियर्स हमारे चले गए। उसका एक कारण ये भी रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई तैयारी नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। पूरी तैयारी थी, वैक्सीनेशन की भी तैयारी थी, ऑक्सीजन की भी तैयारी थी, हॉस्पिटल भी तैयार थे। ये ठीक बात है कि ये बड़ी तेज़ी से आ गई, जितनी तेज़ी से कि आप कोई नहीं मान सकता था कि इतना तेज़ जो है ये चीज़ आएगी। और इस बार गांव में फैल गई। जब चीज़ गांव में फैलती है, अब गांव में दूर पहाड़ के ऊपर घर है, अब उस घर के अंदर किसी के पास ऑक्सीमीटर नहीं है। आज तो हमारी किट्स जा रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन एक किट हमारी जो है हर पेशेंट के घर में जा रही है, जिसमें ऑक्सीमीटर है। कब से जा रही है? थर्मामीटर है, अभी 15-20 दिन हुए हैं सर। लोगों की जाने 15 दिनों में बहुत सारी लोगों की जाने गई। बात सुने ना, चीज़ें तो ऑक्सीमीटर तो उसके बाद ही लोगों के घर, पेशेंट के घर में जाएगा ना। थर्मामीटर हो गया, दवाई हो गई। मेरा ये कहना है, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यह जो गांव में फैली, और गांव के अंदर जब तक पेशेंट आता उसकी वो सैचुरेशन पॉइंट नीचे आ जाता था। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं गया सर। तो फिर बत्रा हॉस्पिटल में जो कि ऑक्सीजन की कमी से 3 जाने गई, तो उनका क्या? नहीं, वो बात आपकी, मैं तो उसके बारे में उन्होंने क्लियर किया था। बत्रा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्लियर किया था, और यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्लियर किया था कि ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अगर वो बात उनकी मतलब कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उन लोगों की मौतें हुई हैं, तो उनको उसके खिलाफ उनको देखना चाहिए। सरकार ने तो वो थी ना सर जो चली गई। हाँ, चली गई, तो उसके बाद यही है कि भाई सरकार को देखना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण गई है तो बत्रा हॉस्पिटल के ऊपर उनको देखना चाहिए। अगर कहीं किसी और का, मैं आपको फिर यही बात बता रहा हूँ, आपको इस बात को तो समझना होगा जो हम समझने के लिए तैयार नहीं है, कि जब हम पेशेंट को कई बार उस समय हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जिस वक्त सैचुरेशन पॉइंट 50 है, 55 है, 60 है, उस समय एक परेशानी हो जाती है। उस समय उसका सैचुरेशन पॉइंट 90 तक ले जाने बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कारण भी हमारी कीमती जानें जा रही हैं।
सर दूसरी बात, सीडी हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि लोग जो थे बाहर थे और कुछ पॉजिटिव पेशेंट जो थे उनको बाहर रखा गया था ऑक्सीजन लगा के। कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी लापरवाही है और सर रूलिंग पार्टी को भी इस पर कोई कदम लेना चाहिए। देखिए, जो जो बात आप कह रहे हैं तो इसके ऊपर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी सख्ती से बात की, और इसीलिए हमारे एलजी ऑनरेबल एलजी जो है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने खुद कल विज़िट किया है। वो खुद सारी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, और आज मेरे ख्याल में जो बात आप कह रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर ये पिछली बात है, कब करीबन 2-3 आज की दिनों बात कर रहे हैं आप ना, पिछली, अब आज की बात कर रहे हैं ना। सवाल ये पैदा होता है, मेरा ये कहना है कि एलजी साहब खुद संज्ञान ले रहे हैं कि जितने सीनियर लोग हैं इस समय फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को बेड की ज़रूरत है नहीं मिल पा रहा है, किसी न किसी हॉस्पिटल में जाकर प्रोवाइड कर रहे हैं। पेशेंट को खाने का, अटेंडेंट को खाने की अगर ज़रूरत है उसको खाना जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरा कुल मिलाकर इतना ही कहना है कि हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है, ताकि एक इस निराशा के माहौल में लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एक इंस्पायरेशन आए, वो सोचें कि नहीं सब ठीक हो रहा है। इसलिए मीडिया का भी एक रोल है कि अगर ऑक्सीजन प्लांट आए हैं उसके ऊपर चर्चा करें, अगर वैक्सीनेशन ठीक हो रही है उसके ऊपर चर्चा करें, अगर टेस्टिंग हो रही है उसके ऊपर चर्चा करें, ताकि लोगों के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो जाए। सर देखा जाए तो यही भी कहा जाता है कि अगर कोविड की 3rd वेव आनी है तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूं, और जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार है, और उसमें ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री से ही पता चलेगा कि 3rd वेव की क्या तैयारी है। सर एक सवाल और है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो कश्मीर में उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख दिए कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन में, तो जम्मू में आपकी तरफ से कोई? देखिए, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। आपको कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी का कार्यकर्ता नज़र आया काम करते हुए? नज़र आया कि किसी का हाल चाल पूछते हुए? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो काम कर रही है। इसलिए आपका ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं। तो फिर सर लोग क्यों सवाल उठाते हैं आखिर रूलिंग पार्टी काम नहीं कर रही? नहीं, हम रूलिंग में नहीं हैं। आप इस बात को समझो पहले। ये ठीक बात है कि यहाँ पर हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है डायरेक्ट जो है केंद्र के से उसका वो रहता है, और केंद्र ही उसमें होती है। लेकिन हमारी कोई डायरेक्ट यहाँ पर सरकार नहीं है, ना ही हम रूलिंग में हैं। लोगों ने बड़ी अक्सरियत से जिताया, एमपी बनाया, तो उनको भी चाहिए कि नज़र देना। अच्छा, एमपी साहब की आप बात कर रहे हैं, एमपी साहब काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहान के साथ।